चलिए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और आज के क्लास में हम इसके आगे त्रिभुज के बारे में बताए थे। कल कुछ बता दिए थे, लेकिन आज भी बताएंगे, है ना। और आज भर हो सकता है कि आज भर और थ्योरी चलाए आपका, और कल से ही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल से जो है लेसन बाई लेसन हम लेसन सहित ऑब्जेक्ट कराएंगे, है ना। तो आज भर आप लोगों को जो क्लास है थ्योरी चलाएंगे, और उसके बाद कल से नहीं थ्योरी चलाएंगे। तो देखिएगा आप कैसे कैसे आपसे सवाल पूछ सकता है, अब ये बताएंगे। देखिए, अब देखिए भाई, आपके पास अब क्या करेगा भाई कि दो गो त्रिभुज देगा और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा। आप बोलेगा, समझिएगा कैसे बोलेगा। जैसे कि आपके पास दो त्रिभुज होगा, देखिए एक ए त्रिभुज हो गया, एक ए और एक ए हो जाएगा। आपके पास दो त्रिभुज देगा, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर। और एक और बात, यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि जाके पहले पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। नहीं मज़ा आए तो बोलना, है ना। नहीं मज़ा आए तो बोलना। तो सबसे पहले पीछे वाला जाकर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखना। अब देखिए, अब देखिए आपको दिखा रहे हैं हम। तो आपसे बोलेगा कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज। अब सुनिएगा, क्या होता है कि बोलेगा कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात जो है भाई दिया होगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा। और जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो नियम होता है भाई, वो थ्योरी होता है, चूंकि आप पढ़ चुके होंगे ना। थ्योरी होता है, और नहीं पढ़ेंगे तब भी नहीं, हम बताएंगे कैसे क्या करना है ना। तो देखिए बोला है कि जब दो त्रिभुज समरूप होगा, समरूप का मतलब क्या होता है भाई, समरूप का मतलब क्या होता है, इसका एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर होगा, है ना। ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, और ये। तो देखिए कैसे बोलेगा, देखिएगा। जब समरूप होगा तो ऐसे बोलेगा, सच बोलेगा, आपसे सवाल में बोलेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए ये समरूप का चिन्ह है, ये क्या है भाई, समरूप का चिन्ह है। बोलेगा कि त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर है दिया है। तो बोलेगा बोलेगा समझिएगा, बोलेगा का देखिए, पहले बता रहे हैं, जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा तो एक यहाँ से फॉर्मूला तैयार होता है, यहाँ से एक थ्योरी तैयार होता है। अब देखिए कौन सा थ्योरी तैयार होता है। जब दो त्रिभुज का जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा तो यहाँ पर होता है कि पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और बराबर होता है भाई, बराबर होता है। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप का मतलब क्या, इसका एंगल ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर। माने कहने का मतलब, जब बोल देगा कि दो त्रिभुज समरूप है तो उसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा का होता है भाई बराबर होता है, क्या होता है भाई बराबर होता है। देखिए, जब बोल देगा कि दो त्रिभुज समरूप है तो ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा। उसके बाद ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा के बराबर होगा। और बोला है कि जब दो त्रिभुज समरूप होगा, दो त्रिभुज क्या होगा भाई, समरूप, समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप हो या सर्वांग सम हो, ठीक है, समरूप भी होता है सर्वांग सम भी होता है, तो दोनों पढ़ना है ना। तो जब दो त्रिभुज बोल दे कि समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, इसके मतलब क्या भाई, यानी इसके एंगल, ये एंगल बी क्यू एंगल के बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। माने ये कहने का मतलब है ना। तो कहने का मतलब है भाई कि जब यहाँ पर दे 45 डिग्री तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 45 डिग्री। कब होगा, जब समरूप होगा तब, जब समरूप होगा तब। अब देखिए, देखिए एक और बात है, देखिए सर्वांगसम समरूप में यही अंतर होता है भाई कि सर्वांगसम, देखिए समरूप को आप देख कर बता सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है। माने जैसे होता है ना कि एक शकल का दो आदमी, तो बोलते हैं ना जब दोनों का सेम शकल होता है तो बोलते हैं कि दोनों का है, जुड़वा भाई है। तो ऐसे ही समरूप का मतलब होता है। लेकिन सर्वांगसम का मतलब होता है कि खाली फेस से नहीं होगा भाई, फेस के साथ साथ पूरा चीज़ मिलना चाहिए, बॉडी सॉडी सब, माने सब पूरा मिलना चाहिए ना। तो सर्वांगसम का मतलब होता है पूरा जांच चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये एंगल के बराबर है कि नहीं, ये एंगल के बराबर है कि नहीं, ये एंगल के बराबर नहीं है। लेकिन समरूप सिर्फ यही देखता है कि हाँ दोनों आकृति सेम है ना, दोनों आकृति सेम है ना, तो बस समरूप है, यही समरूप दिखता है। अब देखिएगा ध्यान से, जब सवाल में आपके पास होगा कि दो त्रिभुज समरूप है तो इसके आगे आपको पढ़ना है भाई, इसके आगे पढ़ना है कि ये भुजा के अनुपात, ये भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिएगा, बोलेगा कि बाटा ए बी बाटा क्या बोल देगा भाई, ए बी बाटा पी क्यू, यानी इसका स्क्वायर बराबर में ए सी
AC बटा PR, PR इसका स्क्वायर बराबर में BC, BC के BC देखिएगा ध्यान से भाई, BC और बाटा में क्या हो जाए भाई, QR हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा। माने कहने का मतलब है जब आपके पास देगा कि दो त्रिभुज समरूप है तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के वर्ग क्या होगा भाई, बराबर होगा। क्या होगा भाई, बराबर। फिर से समझिए, जब दो त्रिभुज समरूप होगा, दो त्रिभुज सवाल में देगा कि समरूप है, तब सवाल में ये आपको सोच लेना है, आपको ये सोच लेना है कि दोनों त्रिभुज का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है भाई, वर्ग के बराबर होता है। एक बार फिर समझिए, एक बार फिर समझिए, जब आपके पास बोल देगा कि ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग समरूप है। क्या है भाई, समरूप है। जब ये त्रिभुज समरूप है तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों भुजा के क्षेत्रफल का अनुपात, ये दोनों भुजा के सॉरी ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। फिर से एक बार देखिए, कहने का मतलब है, हमें ये बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं कि जब दो त्रिभुज हो, जब दो त्रिभुज हो समरूप हो, जब दो त्रिभुज हो समरूप हो तो इसमें क्या करना है कि इस दोनों त्रिभुजों के भुजा के अनुपात, भुजा के अनुपात को स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, आपस में बराबर। आपस में क्या होता है, बराबर। यानी इसका ये भुजा बटे इसका ये भुजा, स्क्वायर कर देंगे बराबर। इसका ये भुजा बटे स्क्वायर, इसका ये भुजा इसका ये भुजा को, ये है भाई। तो रियल में ऐसे ही होता है ना कि जब आपसे बोले भाई, जब आपसे बोले कि दो त्रिभुज समरूप है, इस पर सवाल दिखाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। आपसे बोलेगा कि चलिए एक त्रिभुज है, एक दो त्रिभुज है, एक PQR और ABC और PQR दोनों समरूप है, और बोलेगा PQR और ABC दोनों समरूप है। उसके बाद बोलेगा कि यदि BC बराबर AB बराबर इतना है तो PQ निकालिए। तो उस अवस्था में क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल देगा आपको, बोलेगा कि ABC समरूप PQR है, तो ABC का क्षेत्रफल इतना है और PQR का क्षेत्रफल इतना है, तो PQ का AB का मान देगा, बोलेगा PQ का मान निकालिए। तो हम बताएंगे, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे, आपको सिर्फ समझना है। तो एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं भाई, एक बार फिर से समझा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए फिर से, जब दो त्रिभुज समरूप होगा, पहला बात, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो इसके भुजा के वर्ग का अनुपात, इसके भुजा के वर्ग का अनुपात, इसके भुजा और इसके भुजा वर्ग का अनुपात, इसके भुजा और इसके भुजा वर्ग के अनुपात, इसके भुजा वर्ग के अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा भाई, बराबर होगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा भाई, बराबर होगा। अब इस पे सवाल, इस पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है आपसे, बोलेगा यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो AB बराबर हो तो बोलेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 49 और PQR का क्षेत्रफल 64 हो तथा AB बराबर देखिएगा ध्यान से, AB बराबर बोलेगा, AB बराबर समझिएगा ध्यान से, बोलेगा AB बराबर, अब देखिएगा, अब बोलेगा AB बराबर आपसे बोल सकता है AB बराबर 6, चाहे कुछ जो कुछ भी बोल दे, 6 है तो 6 है तो PQ बराबर क्या होगा। तो घबराना नहीं है आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है ना, जब ये नहीं पढ़े होंगे डायरेक्टली ये आपको मिले तो आप घबरा जाएंगे, बोलेंगे कि सर यह कहाँ से पूछ दिया। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए हम क्या बोले कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, देखिए समरूप ये क्या है भाई, समरूप का चिन्ह है, ये क्या है, समरूप का चिन्ह है। देखिएगा ध्यान से, देखिए भाई, तो अब क्या करना है, देखने में देखिए, जब ये नहीं पढ़े होंगे देखते ही आपके पास ये क्वेश्चन मिले तो आपको टफ लगेगा, आपको टफ लगेगा। तो देखिए, तो आप जब फर्स्ट बार ये क्वेश्चन देंगे तो आप घबरा जाएंगे, कहेंगे क्या दिया है, बुझा ना क्या है।
लेकिन घबराना नहीं है भाई, लेकिन घबराना नहीं है। फर्स्ट बार देखिए जब आप थ्योरी पढ़ चुके हैं ना, ये पढ़ चुके हैं ना, तो ये क्वेश्चन आराम से करेंगे। हम क्या बोले भाई, ABC समरूप PQR हो तो ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 49 दिया है। PQR का क्षेत्रफल दिया है 64 दिया है, दिया ना, दिया है। तथा AB बराबर 6 दिया है, तो बोल रहा है कि PQ बराबर क्या होगा। तो हम अभी ये बताएं, क्या बताएं, अभी ये बताएं कि जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा भाई, बराबर होगा। क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होगा भाई, बराबर होगा। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखिए पहला त्रिभुज है तो पहला त्रिभुज क्षेत्रफल पहला त्रिभुज क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, अब बाटा क्या हो जाएगा भाई, PQR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद देखिएगा हमसे क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है कि AB। तो आप सोचिए यहाँ पर AB है ना भाई, AB, तो पहले AB लिखते हैं, AB लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर PQ है ना भाई, तो पहले क्या लिखते हैं, PQ इसका स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, AB, उसके बाद BC, उसके बाद क्या होता है भाई, QR का स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, अब उसके बाद का AC, उसके बाद इसका बड़का PR, सॉरी क्या होता है भाई, PR, तो PR का स्क्वायर। अब कहेंगे कि सर हमको तो सिर्फ ये चाहिए सर, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है। देखिए भाई बराबर में, ये बराबर में जो दिया है उसी के लेना है ना, ये नहीं लेना है। अब देखिए आपको सिर्फ ये चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए, लेकिन आपके पास ये भी है, तो आपको इसको छोड़ देना है। कैसे कि बराबर में किसी को, देखिए जिसका काम पड़ेगा उसको बराबर में, क्षेत्रफल के बराबर में कर सकते हैं। हमको इसका काम पड़ेगा तो इस सभी का मिटार देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बराबर में है तो इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है ना। अब देखिएगा आपके पास ABC का क्षेत्रफल कितना दिया भाई, 49 दिया है, तो यहाँ पर 49 रख देंगे। PQR का क्षेत्रफल कितना दिया भाई, PQR का 64 दिया, तो यहाँ पर 64 लिख देंगे। अब देखिएगा AB का मान कितना दिया भाई, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे। PQ का मान नहीं दिया तो PQ का मान छोड़ देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जब इधर चढ़ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा भाई, रूट चढ़ेगा ना, रूट चढ़ेगा, सब कुछ जानता है कि रूट चढ़ता है। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करता है, इतना करने के बाद जब रूट में से निकालिएगा, इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये देखिए उसके बाद इधर में क्या हो जाएगा भाई, 6/PQ हो जाएगा। तीछा तीछी गुना कीजिएगा, तीछा तीछी गुना कीजिएगा, अरे दो। अब देखिएगा भाई तो बस सब कुछ नहीं करना है, तीछा तीछी गुना कर लीजिए, चाहे इसको ये इसको इधर भेज दीजिए, तीछा तीछी गुना करेंगे भाई तो ये 7 में P से 7PQ हो जाएगा, और इधर गुना कीजिएगा 10, 8 कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा। 48 इधर भेज दीजिए, PQ बराबर 48 बटेगा हो जाएगा भाई 7, चूँकि आपका सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, अभी और सवाल दिखाएंगे, आपको समझाना है हमको, है ना, तो समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगला सवाल इसी पे देखिए दिखा रहे हैं। अब देखिए भाई इसके आगे दिखा रहे हैं, देखिए यदि बोल देगा यदि 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 त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 196 और PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यहाँ पर रख लीजिए 16। कहाँ दिया है भाई, 16, कहाँ दिया है, 16 है तो यदि AC बराबर 8 हो तो AC बराबर 8 ना, 4 मानिए, AC बराबर 4 हो तो PR बराबर वाट, ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए कैसे दे रहा है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप, दो त्रिभुज समरूप हो तो ABC का क्षेत्रफल 1/196 दिया है, और देखिए PQR का क्षेत्रफल का दिया भाई 16 दिया, का दिया है भाई 16, का दिया है 16 हो तो AC बराबर 4 हो तो PR बराबर बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम बोले हैं कि ये अनुपात रेशियो है, जो त्रिभुज समरूप है तो डायरेक्ट क्या करना है भाई, पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोल देंगे, और नीचे में बोलेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिख देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप देखिए हम क्या बोले हैं भाई कि पहले ये लिखते हैं AB, तो नीचे AB,
नीचे वाला पी क्यू तो नीचे वाला पी क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे अब बराबर, उसके बाद बच रहा है बी सी तो बी सी, नीचे में क्यू आर तो क्यू आर, इसका भी क्या करेंगे भाई, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए अगला बार, देखिए अगला बार क्या करेंगे भाई, अगला बार ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। अब बड़का बच रहा है, बड़का यानी क्या, ए सी बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है भाई, पी क्यू बच रहा है, यानी ए सी और बाटा में पी क्यू। अब इसका क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हमको सवाल में क्या चाहिए, ए सी यहाँ पर है, उसके बाद क्या चाहिए भाई, पी आर, तो पी आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी बाकी सबसे हमको मतलब नहीं है, खाली इससे मतलब है। तो इस सभी का मिटा दीजिए, इन सभी को मिटा दीजिए, आज सिर्फ यही लिखिए है ना कि ए सी बाटा पी क्यू, इसका स्क्वायर। अब देखिए अब आराम से बनाइए इसका ना, ए सी बटा पी क्यू, ए सी बटा सॉरी पी क्यू लिख दिए भाई, ए सी बटा पी आर होगा, सॉरी यहाँ पर पी आर होगा भाई, यहाँ पर पी आर होगा, मिस्टेक से कर दिया ना। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पी आर होगा यहाँ पर। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 196 दिया है, तो 196। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, कितना दिया है, 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। और बराबर का ए सी और बटे पी आर, इसका स्क्वायर दिया है। अब इधर ए स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा भाई, तो देखिए रूट चढ़ाइए, इधर इधर रूट चढ़ेगा तो 196 ऊपर हो जाएगा और 16 नीचे हो जाएगा, इधर ए सी बच जाएगा और इधर पी आर। अब देखिए ए सी का मान दिया है कितने ने भाई, 4 दिया, तो यहाँ पर ए सी की जगह रख दीजिए, 4 रख दीजिए, रख देंगे। अब देखिएगा अब क्या करेंगे भाई, 196 कितना का स्क्वायर होता है भाई, 14 का होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दे, 14 गुना 14 लिख देंगे, और नीचे में 4 गुना 4, और इधर में क्या हो जाएगा भाई, 4 बटे पी आर। दो को जब रूट में होता है तो दो को रूट के साथ ये रूट निकलता है ना भाई, तो दो अंक सेम है तो एक निकल जाएगा 14, ये भी ये 4 निकल जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर पी आर होगा। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तीछा तीछी गुना कीजिएगा तो 14 पी आर होगा, 14 पी आर बराबर क्या होगा भाई, 14 का 16 होगा भाई, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी आर पी आर बराबर का हो जाएगा भाई, पी आर बराबर 16 बटा 14, 16 बटा 14। तो देखिए 2 साते 14, सॉरी 2 साते 14 और 2 8 16, यानी पी आर बराबर कहाँ आ गया भाई, 8 बटे 7। अब देखिए अब कितना ईजी हो गया। अब बताइए आपको, आप जब एग्जाम में जाएंगे इस तरह का सवाल देगा तब तो छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। अब कैसे छूटेगा भाई, जब भी हम क्या बताएं, जब भी आपसे बोले कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप है और उसका दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में से किसी एक का मान दिया है, किसी एक भुजा का मान दिया है, दूसरा भुजा पूछ रहा है, तो आराम से ये निकाल सकते हैं। ये नहीं कि यही सिर्फ होगा, यही सिर्फ होगा, यही सिर्फ, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी दे सकते हैं कि बी सी बराबर इतना, तो बोलेगा क्यू आर निकालने के लिए, तो इसका भी अनुपात क्या होता है भाई, बराबर होता है, इसका अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम क्या बताएं, देखिए जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो आपको बेबिंदास बनाना है। बोलेगा वो आपसे बोलेगा कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप है, उसके क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, चाहे बोल दे ऐसे सवाल में ऐसे बोल देता है कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात बोल देगा कि माने कुछ दिया होगा, जैसे कि 196 अनुपात 16 दिया है, बोलेगा कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज समरूप है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है 196 अनुपात 16 दिया है, 196 अनुपात 16, तब बोलेगा क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे देखिए हम सवाल दिखा रहे हैं आपको, इसके आगे अब देखिएगा भाई, अब आपके पास अगला सवाल कैसे पूछ सकता है, देखिएगा अब आपके पास सवाल ये बोल सकता है, देखिएगा ध्यान से, क्या सवाल आपसे पूछ सकता है, दिखा रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए आपके पास ऐसा भी सवाल बोल सकता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी वो त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, पी क्यू आर माने दो त्रिभुज, मान लीजिए कि ए बी सी है, एक पी क्यू आर है, दो त्रिभुज बोल रहा है, तो आप मान लीजिए कि एक ए बी सी त्रिभुज है, एक पी क्यू आर त्रिभुज है, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है 9:4 दिया है। अच्छा देखिए अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात ना, हाँ, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात, तो समझिए थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा हाँ पूछ रहे हैं हमसे, देखिएगा सबसे बोल रहा है दो त्रिभुज समरूप है, तो मान लीजिए कि ए बी सी है, एक पी क्यू आर है, हम सपोज इधर समझा रहे हैं आपको। देखिए तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और नीचे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखिएगा बराबर का, देखिएगा बोल रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात, अब सुनिए उनकी भुजाओं का अनुपात होगा, तो समझिए यहाँ पर क्या होगा, जब ए बी सी है तो इसका ए बी बटा क्या होगा भाई,
पी क्यू होगा ना स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर बोलेगा कि तो उनकी दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात, तो उनकी भुजाओं का चाहे दो भुजाओं का अनुपात बोल देगा, दो भुजाओं का अनुपात होगा। उसके बाद बोल देगा ए बी बटा पी क्यू। उसके बाद क्या बोलेगा भाई, उसके बाद बोल देगा देखिए ए बी पी क्यू तो बी सी बटा क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बोल देगा कि ए सी, और उसके बाद क्या बोलेगा भाई पी आर। तो हमको कहना है भाई कि अब देखिए आपके पास तो का दिया है भाई, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, का दिया भाई क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है भाई 9/4। अनुपात मतलब क्या होता है, ये क्षेत्र पहला त्रिभुज क्षेत्रफल है, दूसरा त्रिभुज क्षेत्रफल है। तो हमको सिर्फ इसमें से एक भुजा पकड़ना पड़ेगा, या तो ये तो पकड़ लीजिए, नहीं तो ये पकड़ लीजिए, नहीं तो ये पकड़ लीजिए। कैसे कि सिर्फ एक ही भुजा का अनुपात बता सकते हैं भाई, या तो इसका एक भुजा इसका एक भुजा का अनुपात बता सकते हैं, है ना। ये नहीं कि दो दो ये एक के साथ दो कैसे बता सकते हैं, दो बता सकते हैं, दो नहीं बता सकते हैं। तो देखिएगा आप जब भी बताएंगे एक त्रिभुज, एक इसका भुजा एक इसका भुजा, एक इसका भुजा और एक इसका भुजा, दोनों का अनुपात बता सकते हैं। तो देखिए तो क्या करेंगे भाई, देखिए ए बी दिया है और क्या दिया है भाई, हम यही लेते हैं, हमको ये सब काम नहीं है, ये सब काम नहीं है हमको, या तो ये लेंगे नहीं तो ये लेंगे, नहीं तीनों में से एक लेंगे, इसके बराबर करेंगे। एक ए बी लिए, एक पी क्यू लिए। अब देखिएगा इधर स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए बी होगा, देखिएगा यहाँ पर ए बी, यहाँ पर पी क्यू होगा, रूट में से 9 निकलता है तो 3 आ जाता है, 4 निकलता है तो 2 आ जाता है। तो आपसे पूछेगा कि उनके भुजाओं का अनुपात, तो क्या बोलेंगे भाई 3:2। तो इसको अब आपको बनाना नहीं है, इस टाइप का सवाल को आपको बनाना नहीं है, इसको बनाना ही है, हम बता देंगे ना तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व करके आएगा ना, चुटकियों में देखेंगे बोलेंगे कि ये आंसर हो जाएगा। देखिए जब आपके पास ये बोलेगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है तो उनके भुजाओं का अनुपात होगा। तो ये सबसे बड़ा ये बात है कि जो उनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो पक्के होगा पूर्ण वर्ग संख्या, किसी ना किसी संख्या होगा। जैसे ये 16, जैसे यहाँ पर 9 दिया था, 9 किसका होता है भाई 3 का होता है, 4 किसका होता है 2 का होता है। तो ऐसे ही देगा एग्जाम में भी, ऐसे देगा, बोलेगा दो त्रिभुजों का अनुपात, दो त्रिभुज समरूप है और उनके भुजाओं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बोल देगा कि 64 दिया है, नीचे 49 दिया है, बोल रहा है कि दो अनुपात है ना। बोल सकता है कि दो त्रिभुज समरूप है और उनकी भुजाओं का अनुपात 64:49 है। तो बोलेगा कि उनके भुजाओं का अनुपात बताइए। दो त्रिभुज समरूप है और उनके भुजाओं का दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 64:49 है। तो बोलेगा कि उनके भुजाओं का अनुपात, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है भाई 64 है ना, 8 लिख दीजिए, 8:7, बस यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। माने कहने का मतलब है जब भी आपसे पूछे कि यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो क्षेत्रफल दिया है उसका देखिएगा किसका पूर्ण वर्ग है, उसका पूर्ण वर्ग तोड़ दीजिएगा। ये कितना का होता है 8 का होता है, तो 8 हो गया, इस 7 का होता है 7 क्या होगा, बस यही अनुपात हो जाएगा आंसर। तो हमको लगता है कि आपको अब इस तरह का सवाल दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जब भी आपसे बोले कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का जो अनुपात होता है, अनुपात दिया है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आप बोलेगा कि भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जो देगा, जो संख्या देगा ना क्षेत्रफल का अनुपात, वो पक्के किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा। आप पूर्ण वर्ग होगा तो उसका पूर्ण वर्ग खाली तोड़ देंगे। देखिए 64 जो होता है किसका पूर्ण वर्ग होता है भाई, 8 का होता है, 7 किसका होता है, 49 किसका होता है, 7 का होता है, बस 8:7। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी कर सकता है कि भुजाओं का अनुपात देगा, भुजा का अनुपात देगा, आप बोलेगा कि बताइए क्षेत्रफल का अनुपात। समझ में आ रहा है भाई, सुनिएगा, बोलेगा कि भुजा का अनुपात देगा, बोलेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात। तो उस अवस्था में क्या करना है कि उस अवस्था में जो भुजा का अनुपात देता है ना भाई, उसका स्क्वायर तोड़ते हैं। दिया है देखिए, जैसे बोल देगा, अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या बोल देगा आपसे क्या बोल देगा, देखिएगा क्या बोल देगा आपसे ये बोल सकता है, बोलेगा दो त्रिभुज है समरूप है और बोलेगा कि दो त्रिभुज है, उनके भुजाओं का, दो त्रिभुज समरूप है, उनके भुजाओं का अनुपात मान लीजिए दे रहा है, आपको दे रहा है 4:6 दे रहा है। बोलेगा कि दो त्रिभुज है, उनके भुजाओं का अनुपात 4:6 है, तो बोलेगा कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भुजा के अनुपात दिया होगा, भुजा के अनुपात, क्षेत्रफल बोलेगा तो इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, इस संख्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 के स्क्वायर 36, यही हो जाएगा। माने कहने को उल्टा करना है, जब
भुजा का अनुपात दिया होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा उस संख्या का स्क्वायर कर दे। लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, भुजा का स्क्वायर पूछेगा, तो जो संख्या उसका पूर्ण वर्ग संख्या तोड़ देंगे, यानी उसको तोड़ देंगे, रूट में डालकर तोड़ देंगे। तो यहाँ से एक ही बात क्लियर होता है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा पूछेगा कि भुजा बताइए, भुजा भुजा का अनुपात क्या होगा, तो जो संख्या उसको तोड़ देंगे, तोड़कर नीचे लेकर आ जाएंगे, माने स्क्वायर तोड़ देंगे। और जब क्षेत्रफल का अनुपात ना दे के भुजा के अनुपात देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो उस भुजा का क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, तो आप बना सकते हैं ना, हमको लगता है कि आप इस तरह का सवाल बना सकते हैं, है ना। तो ये जितना भी सवाल है आप टारगेट में देख सकते हैं कि दिया है, काल से हम टारगेट बनाएंगे, तो काल से बना के देखते हैं, और नहीं तो अपने से जाकर खुद से प्रयास कीजिएगा, और नहीं जो बनेगा उसको हम तो कल बनाई भी करेंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि जितना भी आज के थ्योरी में पढ़ा है इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद जाकर देखिए चैप्टर किसी भी टारगेट हो, यानी कहने का मतलब है कोई भी टारगेट हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, यदि इस टाइप का सवाल दिया तो आप बेबिंदास मारेंगे, आराम से मारेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमको आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि तुम लोग की समझ में बढ़िया से आयल हो, ठीक बा। और यदि समझ में आयल हो तो यही टाइप के क्वेश्चन तुम लोग के क्वेश्चन बैंक हो गए, चाहे टारगेट हो गए, चाहे कुछ हो गए, खोज के बढ़िया लोग, ठीक बा। बढ़ले से का हो कि इस सब जितना कॉन्सेप्ट बता नहीं, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो जाए तो मजा आई। ओकरा बाद एग्जाम में पक्के बा क्वेश्चन देना, ऐसा क्वेश्चन देवेला, ठीक बा। तो हम चाहते नहीं कि क्लियर कर लो, और क्लियर के बाद यदि क्लियर हो तो बहुत बेस्ट हो जाए, ठीक बा। कैसे एग्जाम में ये सब सवाल पूछेला, और लड़का सब छोड़ के जा, ठीक बा। तो हम ये कहम कि यदि सन सवाल दिले बा केनहू से, तो पक्के दिले टारगेट में दिले बा भाई, क्वेश्चन बैंक में दिले बा ऐसा सवाल, अंग्रेजी दिले बा सवाल, ठीक बा। तो बनैया काल के सेक्शन में हम ऑब्जेक्टिव ले चलम, ठीक बा। काल से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अब चली काल से, ठीक बा। तो आज खाते इतने का ही बा, और सभी भाई लोग के धन्यवाद, थैंक यू, और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो भाई लोग, सभी भाई लोग ठीक हो लोग है नो। और आज के वीडियो में हमनी के 3.2 के अगला सवाल देखल जाई। एक पीछे वाला वीडियो में हम माने एक पीछे वाला टोटल सवाल करवा चुके भाई, ठीक बा। और सब बढ़िया से बहुत ही बेस्ट तरीका से, यदि तू 1-2 बार देख लेबो तो तहार दोबारा देखे के दरकार ना पड़ी, दोबारा पढ़े के दरकार ना पड़ी। तो हमारा लगा था कि तुम लोग देख लेबो लोग एक बार, तो तुम लोग बहुत बढ़िया से क्लियर हो, ठीक बा। एक बार हमार बात माना, जाके पीछे वाला वीडियो देखो, इस चैप्टर के पहले ना मजा आइल, ना बुझाइल तो बोलिए कि हाँ सर ना बुझेला, ठीक बा। देखो आज के वीडियो में हमने के देखो 3.2 के 6 नंबर सवाल देखल जी, 5 नंबर सवाल का करवा देबनी, आज 6 नंबर देखल जी, ठीक बा। आज 6 नंबर की क्वेश्चन, ठीक बा। देखा सवाल का था, सवाल समझिए। देखा बोला था कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है, समझिए। आ थोड़ा यो बात बाकी थोड़ा घर पे पढ़ाई कर लो भाई। देखो स्टार्टिंग जोड़ना लगे बोलूँ तो फिर तारा जोड़ना लग पाई, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग तारा पकड़े के बाद यदि स्टार्टिंग तू पकड़ लेता रह तो फिर तार जानता रह मैथ बहुत बेस्ट हो जाए। स्टार्टिंग लिखे का बड़ा सन, ठीक बा। स्टार्टिंग अधिकतर लड़का लड़की लोग घबरा लोग, ठीक बा। तो तन लोग घबराए कि नहीं, तन लोग हम कई बार बोलते नहीं भाई कि स्टार्टिंग 6 से 7 महीना मेहनत कर, एक बाद घूमे को ही फिरे को 1-1.5 महीना घूम सकता, ठीक बा। बाकी महीना मेहनत ना करब तो आगे चल के जौनी तहार साल आई नु तहार टाइम आई, ये टाइम के तू बेकार कर देबे, ठीक बा। तो हम चलते बोलता नहीं कि अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख रखा और बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक बा। पढ़ाई कर सब क्लियर हो जाता। और थोड़ा देखो स्टार्टिंग थोड़ा होला, थोड़ा बुझाला कि ना हो पाई भाई करबा तो हो जाए, ठीक बा। तावा देखल जाओ सवाल में बोलता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। माने कहे का मतलब बा कि तहरा पास से एगो इक्वेशन दे लेबा, ठीक बा। एगो इक्वेशन दे लेबा, एगो इक्वेशन है दे देबा, देखो है दे लेबा भाई, दे लेबा 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब बोलता कि दो चर में एक रैखिक समीकरण और लिखिए, माने हमनी के बोलता लिखेगा, ठीक बा। बोला था कि एगो इक्वेशन देले बा दो चर में, अब बोला था कि वो तारा खुद से लिखेगा, ठीक बा। खुद से वो इक्वेशन लिखेगा बा। तो देखो लोग तनी लोग के पास का कइले बा कि एगो इक्वेशन देले बा, अब बोला था कि खुद से एगो दो चर के रैखिक समीकरण लिखेगा। का बोलता कि दो चरों में, दो चर बने का x y दोनों रहे के चाहिए, दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। माने कहने का मतलब है भाई, कहने का मतलब है कि पहला बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी है, यानी एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब बोला था भाई कि एगो अपना से ऐसा इक्वेशन लिखेगा बा कि प्रतिच्छेदी बन जाए। अब बताओ प्रतिच्छेदी खातिर हम एक पीछे वाला वीडियो में बतले बनी कि प्रतिच्छेदी खातिर दूगो इक्वेशन चाहिए,
एगो इक्वेशन देले बा, एगो इक्वेशन खुद से लिखे के पड़ी। अब बोलबा कि सर जी जब आप ऐसा हम इक्वेशन लिखी तो ऐसा इक्वेशन लिखे बा कि तीनों बराबर ना होगा। देखो हम कहाँ लिखते नहीं बा 3x प्लस के 2y और माइनस के 3 बराबर के 0। देखा इक्वेशन हो गई। अब बोलबा कि सर जी का प्रतिच्छेदी बा, प्रतिच्छेदी बा तो बताओ तनी प्रतिच्छेदी बा कि ना। तो चलो जांच करा a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 के मान ही होला, a1 के मान का देले बा 2 देले बा, a2 के मान 3, b1 के मान 3, b2 के मान 2